मुझसे मतलब नहीं है। देश के स्तर पर उन्होंने जरूर अपना स्टांस बदला है, और वो इसलिए बदला है कि दबाव है, राजनीतिक दबाव है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भैया समाज के उन वर्गों को जो समझते हैं कि जातीय जनगणना से ही हमारा कल्याण होगा, उन वर्गों का वोट लेना है, इसलिए जातीय जनगणना करा रहे हैं। देश में जातीय जनगणना कोई पहली बार नहीं होगी। इससे पहले यूपीए की सरकार में जातीय जनगणना की गई है, लेकिन उसका रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। कई राज्यों ने जातीय जनगणना शुरू कराया, जिसमें बिहार ही शामिल है। बिहार की जातीय जनगणना हुए 2 वर्ष हो गया। बिहार की स्थिति में, बिहार के किसी वर्ग की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, ये बता दीजिए। यहाँ पर पूरे देश में दलित, महादलित, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमानों की गणना आजादी के समय से हो रही है। उन वर्गों की स्थिति में क्या सुधार आया, ये बता दीजिए। गणना कर लेने मात्र से सुधार नहीं हो सकता है। सुधार तब होगा जबकि जनगणना के आधार पर जो आंकड़े आए, उसके आधार पर अगर योजनाएं बने, उसके आधार पर लोगों को मदद की जाए, तब तो फायदा होगा। मुसलमानों की गणना की गई, सच्चर कमेटी रिपोर्ट आया, रंगनाथन कमीशन रिपोर्ट बन गया, ये बता दिया गया कि भाई मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है। उसके बाद क्या, मुसलमानों की स्थिति सुधर गई? तो मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ किताब खरीद लेने से आप विद्वान नहीं होंगे। किताब को पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर समझना पड़ेगा, तब तो कुछ बात बनेगी। तो जातीय जनगणना होने से समाज का कोई भला नहीं होगा। जातीय जनगणना होने से जो जानकारी निकल कर आए, उस पर अगर ईमानदारी से योजनाएं बने, उन वर्गों को मदद की जाए, तो निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। और आज पप्पू यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, साफ साफ कहा है कि गांधी मैदान में बड़ी रैली करेंगे। तो सब गांधी मैदान खुला है, सबको भरने का अधिकार है, सबको रैली करने का अधिकार है। और महागठबंधन की भी आज महाबैठक हुई है। भाई अब जब चुनाव है तो लोग बैठक तैयारी तो करेंगे ही। इसमें मतलब इसमें खबर क्या है? खबर तो आपके लिए है। लाइव सिटी को 4 खबर चलानी है, तो आपको खड़े होकर बताना है भाई फलाने आदमी की बैठक। एक्टिव हो गए हैं? नहीं, एक्टिव कब नहीं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये लोग पहले एक्टिव नहीं था? हम लोग भाई आप पर भी मानहानि का केस कर देगा। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि बिहार में राजनीतिक दल पूरे समय निष्क्रिय थे, अब चुनाव सामने है तो कुछ सक्रियता बढ़ी। आप लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा कर देंगे तेजस्वी यादव? पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से। भाई हमारे लिए क्या मुश्किल पैदा करेंगे? हम लोग तो पहले से सक्रिय हैं। हम लोग तो पहले से सक्रिय हैं। वो मुश्किल किसी हमारे लिए क्या पैदा करेंगे? लेकिन आपको लगता है कि सीटों के बंटवारे में पेच फंसेगा यहाँ पर? भाई कोई पेच नहीं फंसेगा। अल्टीमेटली ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं आपको लिख देता हूं, जो 3, 4, 5 दल, घटक दल हैं, विशेष करके कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी, ये लोग 2-4 सीट ऊपर नीचे लेकर आपस में साथ में ही रहेंगे, क्योंकि ये इनको सत्ता का इतना लालच है कि ये सोच ही नहीं सकते हैं कि ये बाहर निकलकर कुछ प्रयास करें। आप लोग